नमस्कार दोस्तों, साइंस सॉल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुक्ला सर। मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही बढ़िया सा शानदार सा टॉपिक फिनोल्फ्थलीन लेके आपके पैसे खिदमत में उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे फिनोल्फ्थलीन, इसका विरचन कैसे करते हैं, व्हाट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्फ्थलीन एंड व्हाट आर इट्स यूजेस, इसका प्रयोग क्या है, राइट। तो फिनोल्फ्थलीन का सबसे पहले हम पढ़ेंगे विरचन, बनाते कैसे हैं इसको फिनोल्फ्थलीन को, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्फ्थलीन, राइट। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं, थैलिक अम्ल। क्या कहते हैं जी, थैलिक अम्ल। दिस इज नोन एज थैलिक एसिड। क्लियर है। अब देखो दोस्तों, जब हम इसे गर्म करते हैं, थैलिक एसिड को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पे क्या होता है, इससे एक अणु जल जो है निष्कासित हो जाता है। अब देखो यहां से कहने का मतलब ये एक अणु जल ऐसे निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक अणु जल जो है विस्थापित हो जाता है, तो जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको हम एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो दिस इज नोन एज थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक बात है, समझ में आई बात। अब देखो इसके आगे हम चलते हैं, बात करते हैं। तो ये बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसे गर्म करने पर इसमें से एक अणु जल का क्या होता है, निष्कासित हो जाता है, और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो एनहाइड्राइड बनता है। दैट इज नोन एज थैलिक एनहाइड्राइड। ये जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसका नाम है थैलिक अम्ल, और ये क्या हो गया, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है। अब देखिए, तो फिनॉल जो होता है, फिनॉल, तो फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ संघनन कराने पर किसकी उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तो फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम इसका संघनन कराते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं, तो बन जाता है भैया शानदार सा प्रोडक्ट हमारा। अब देखो मामला होता क्या है, इसका ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटता है और इसके साथ फिनॉल फिनॉल इस तरह से अटैच हो जाता है। दो अणु फिनॉल के क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक बात है। यानी जो ऑक्सीजन है ये फिनॉल के दो हाइड्रोजन को लेके H2O बनाता है, और H2O बाहर निकल जाता है, और फिनॉल के दोनों अणु इस कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं, और यही भैया थैलिक एनहाइड्राइड और फिनॉल के कंडेंसेशन से ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, फिनोल्फ्थलीन, राइट। ये फिनोल्फ्थलीन का सूत्र है। ठीक बात है। अब देखें आप, ठीक है, नोट कर लिया। एक बार फिर से इस रिएक्शन को और बढ़िया से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए जो थैलिक एनहाइड्राइड है हमारा, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। अब फिनॉल जो है, फिनॉल क्या होता है, जिसके साथ OH बेंजीन रिंग में जुड़ा होता है, और हर जगह जो है क्या होता है, इसके हाइड्रोजन होता है कार्बन के साथ बेंजीन रिंग में, आप जानते ही हैं।
अब देखो या इसके अगर हम दो वर्ड इस तरह से फिनॉल के दिखा दें, हाँ? तो जब हम कंडेंसेशन कराते हैं तो इसमें से ये ऑक्सीजन और ये फिनॉल के जो हाइड्रोजन है लेके एक और जल का क्या होता है, निष्कासित हो जाता है। ठीक, और बन जाता है, देखिए जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसका क्या नाम है जी, फिनोल्फ्थेलीन। ये तो ये आपका है फिनोल्फ्थेलीन का फार्मूला। अब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है अणु सूत्र, फिनोल्फ्थेलीन का अणु सूत्र क्या होता है, C20H14O4 C20H14O4। अब दोस्तों इसे रिएक्शन में या लिखने में अब इतना बड़ा सूत्र तो हम लिखते नहीं है, तो जनरली फिनोल्फ्थेलीन को हम HPH से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HPH से। ठीक है, फिनोल्फ्थेलीन का यूज क्या है, तो देखिए यह एक इंडिकेटर है। क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, मतलब सूचक। तो व्हाट इज फिनोल्फ्थेलीन, फिनोल्फ्थेलीन इज यूज्ड फॉर, तो इट इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर जिसका अम्ल क्षार अनुमापन, अम्ल क्षार अनुमापन है, यानी एसिड बेस टाइट्रेशन। तो फिनोल्फ्थेलीन का जो यूज होता है वो अम्ल क्षार अनुमापन में, एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। दोस्तों जो फिनोल्फ्थेलीन होता है ये सूचक होता है, और सूचक क्या होते हैं, जो अम्लीय विलयन में जिनका भिन्न रंग होता है और क्षारीय विलयन में भिन्न रंग होता है। यानी अम्लीय विलयन में कोई और कलर देंगे, क्षारीय विलयन में कोई और कलर देंगे। ठीक है, तो फिनोल्फ्थेलीन एक अम्लीय सूचक है जो अम्लीय विलयन में कलरलेस रहता है, लेकिन फिनोल्फ्थेलीन को जब हम क्षारीय विलयन में डालते हैं तो यह क्षार से क्रिया करके पिंक कलर का, यानी पिंक कलर गुलाबी रंग उत्पन्न करता है। क्षार के संपर्क में आते ही इसका रंग क्या हो जाता है जी, गुलाबी हो जाता है। तो इस तरह से फिनोल्फ्थेलीन एक अम्लीय सूचक है जो अम्ल क्षार अनुमापन में इसका प्रयोग सूचक के रूप में किया जाता है। ठीक बात है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।